सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंगलाचरण के दोनों श्लोकों का पाठ करेंगे। प्रज्ञानांशु प्रतानै स्थिर चरणिकर। हरीशील नीचे
प्रज्ञानांशुप्रतानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर्भुङ् मायया भोजयन्नः माया संख्यातुरीयं परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि एक बार और पाठ करें। प्रज्ञानांशुप्रतानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद् भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर्भुङ् मायया भोजयन्नः माया संख्यातुरीयं परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। दूसरे श्लोक का पाठ करें। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् पश्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। एक बार यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् पश्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा
हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। कल हमने मांडूक्य उपनिषद में प्रवेश के लिए कुछ जो उपनिषद से संबंधित सामान्य बातें हैं उन पर विचार किया। मांडूक के ऋषि हैं, मंडूक परंपरा के, और मंडूक से किस प्रकार साम्य होता है। विश्व से विराट, विराट से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से ईश्वर और ईश्वर से ब्रह्म, यहाँ तक की छलांग लगवा करके ये उपनिषद हमारी यात्रा करा देता है, तत्काल यात्रा सुलभ कर देता है, ब्रह्म तक पहुंचाने में देर नहीं लगाता है। मुक्तये मांडूक्य केवलम, परंपरा में कहा मुक्ति के लिए तो एक मांडूक्य उपनिषद ही पर्याप्त है। और एक दूसरे ढंग से भी कहा जाता है मांडूक्यम एकम एव अलम। मांडूक्यम एकम एव अलम का मतलब पर्याप्त है, पर्याप्त है। एकम एव, एक ही पर्याप्त है। एकम एव अलम कौन? मांडूक्यम। मांडूक्यम एकम एव अलम, मांडूक्य ही एक पर्याप्त है। इसलिए मुमुक्षूणाम विमुक्तये, मुमुक्षुओं की विमुक्ति के लिए, मुमुक्षूणाम विमुक्तये मांडूक्यम एकम एव अलम, एक मांडूक्य ही पर्याप्त है। इस प्रकार से परंपरा में ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा। क्यों? क्योंकि ये गूढ़ है। हमने कल चर्चा की थी कि वेदांत में बहुत तरह से उस आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का बोध कराने का प्रयास किया जाता है, और इसके लिए कई प्रक्रियाएं हैं। शरीरत्रय की प्रक्रिया है, पंचकोश की प्रक्रिया है, कार्य कारण की प्रक्रिया है, और फिर अवस्थात्रय की भी प्रक्रिया है। अवस्थात्रय का अर्थ है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो शरीरत्रय के परे है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है, आत्मस्वरूप है। जो पंचकोश के परे है, या जो कार्य कारण की जो एक संगति हमको दिखाई देती है प्रपंच में, इसके जो परे है, जो सर्व कारण होते हुए भी कारण नहीं, जिसका कोई कार्य भी नहीं, कार्य कारण के परे जो सत्ता है, अवस्थात्रय के जो परे है, वो हमारा अपना आत्मा है। अवस्थात्रय के विवेक का माध्यम लेकर के मांडूक्य उपनिषद उस परम सत्य के बोध में साधक को प्रतिष्ठित करना चाहता है। हम इस पर क्रमशः विचार करेंगे कि इस विषय को बोधगम्य बनाने के लिए ये मांडूक्य उपनिषद के 12 मंत्र किस प्रकार से संदेश देते हैं, और गौड़पादाचार्य जी ने जो 115 कारिकाएं लिखी वो किस प्रकार से इसी उद्देश्य को पूरा करती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ शिष्ट परंपरा रही कि किसी भी बड़े कार्य को करने के पहले हम मंगलाचरण करते हैं और शांति बनाए रखने के लिए परमेश्वर से उसकी कृपा का आह्वान भी करते हैं। तो जैसा कि हमने अन्य उपनिषदों में भी देखा कि सबसे पहले उपनिषद में शांति मंत्र आता है, जिसमें वक्ता और श्रोता सब मिल करके, क्योंकि उपनिषद तो गुरु शिष्य परंपरा में लिखे गए, गुरु और शिष्य दोनों मिल करके यह प्रार्थना करते हैं उस असीम कृपाल प्रभु से कि हमारा जो ये अध्ययन अध्यापन है
ये निर्विघ्न संपन्न हो जाए और जो विद्या है वो बोधगम्य भी हो जाए। अर्थात जिस उद्देश्य से उपनिषद का पठन पाठन किया जा रहा है वह उद्देश्य प्राप्त हो जाए और निर्विघ्न रूप से प्राप्त हो जाए। इसके लिए शांति मंत्र प्रारंभ में आते हैं और हम रोज सबसे पहले इसका पाठ भी करते हैं। ये शांति मंत्र जो मांडूक्य उपनिषद का है ये वास्तव में अथर्ववेद का ही शांति मंत्र है, और चूंकि हमने इसके पहले जो उपनिषद जिसका अध्ययन किया मुंडक उपनिषद वो भी अथर्ववेद का भी उपनिषद था, तो उसका शांति मंत्र मुंडक उपनिषद का शांति मंत्र और मांडूक्य उपनिषद का शांति मंत्र एक ही है। हम इस पर पूर्व में विचार कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार थोड़ा संक्षेप में इसके अर्थ को पुनः स्मृति में ले आते हैं और इसके अन्य आयाम क्या हो सकते हैं उस पर भी थोड़ा सा विचार करते हैं। शब्दार्थ तो है ही, इसका भावार्थ क्या है हम देखेंगे। क्या कहते हैं इसमें शांति मंत्र में, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। सबसे पहले आया शब्द ओम, ओंकार। ओंकार क्या है? परमात्मा का नाम है। ओम परमात्मा का सबसे सटीक नाम है, कहते हैं सबसे अच्छा नाम है, और ये पूरी तरह से अर्थबोध के साथ अगर हो जाए तो परमात्मा का स्वरूप ही इससे स्पष्ट हो जाता है। मुंडक उपनिषद का तो ये विषय ही है, हम इसको देखेंगे। अभी इतना जान लें कि ओम से जब शुरू कर रहे हैं अर्थात हम उस परमात्मा से आह्वान कर रहे हैं जो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा है, जो करुणाशील है, उससे गुरु और शिष्य दोनों कृपा की याचना करते हुए शांति मंत्र के माध्यम से उसकी कृपा का आह्वान कर रहे हैं। कहते हैं ओम, हे परमात्मा, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हमें तुम ऐसा जीवन में संयोग मिलाओ, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करो कि हमारी ये कान अच्छा अच्छा ही सुने। कोई खराब बात कान में आए ही क्यों निंदा सुने किसी की, क्यों किसी से ईर्ष्या की बात सुने। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, जो सबसे भद्र हो, जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त हो, सबसे कल्याणकारी हो, वही बातें हम सुने अपने कान से। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हे देव परमात्मा हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि इन कानों से सब अच्छा अच्छा ही सुनाई दे। अब ये सोचने की बात है कि सबसे अच्छा हो क्या सकता है। तो पहली बात तो यह है कि किसी की निंदा, किसी की बुराई तो अच्छी बात नहीं, वो तो निगेटिव तो ना ही सुने, लेकिन सबसे ऊंची बात सुने, ये क्या हो सकता है, क्या कहना चाहता है साधक, गुरु और शिष्य क्या मांगना चाहते हैं। सबसे भद्र क्या है, जो सबसे ऊंची चीज तक पहुंचा दे वही सुनना सबसे ऊंची बात है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है इस सृष्टि की? आत्मबोध, ब्रह्मज्ञान। इससे बढ़कर के तो कुछ है नहीं, कोई धन पद प्रतिष्ठा उसको दिला नहीं सकती। सबसे बड़ी चीज है आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, अज्ञान का नाश हो जाना, स्वरूप के अज्ञान का नाश हो जाना और स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, सत्य के बोध में आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाना और आत्मा के ब्रह्म स्वरूप को जान लेना। तो जो बात आत्मा के ब्रह्म स्वरूप को जन्माए उससे बढ़ करके तो कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती इस सृष्टि में। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि भगवान हमको वेदांत का श्रवण प्राप्त हो। भद्रम, इससे ज्यादा भद्र कुछ नहीं हो सकता है। वेदांत श्रवण से बढ़ करके कोई अच्छी और ऊंची और कल्याणकारी बात जीवन में हो ही नहीं सकती है। अर्थात गुरु और शिष्य दोनों प्रार्थना करते हैं कि भद्रम, हमको निर्विघ्न रूप से, हे परमात्मा ऐसा संयोग मिलाओ, ऐसी कृपा करो कि हमको निर्विघ्न रूप से वेदांत का श्रवण प्राप्त होता रहे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। फिर क्या प्रार्थना करते हैं? भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। हे देव, हे परमात्मा, हम कैसे हैं? वयम यजत्राः, हम यज्ञ करने वाले हैं।
यजत्रा का अर्थ है यज्ञ करने वाले, यजन करने वाले या पूजा करने वाले। यानी हम आस्तिक हैं, हम नास्तिक नहीं हैं। हम यज्ञ करने वाले हैं, हम उपासना करने वाले हैं, हम आस्तिक हैं, हम सत्कर्मी हैं, हम ईश्वर, गुरु और शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले हैं। हम यजत्राः हैं, वयम यजत्राः, हम यजत्राः हैं। और ऐसे हम आस्तिक लोगों को, यजत्राः को, यज्ञ करने वाले को, सत्कर्मियों को, उपासकों को अब ब्रह्म बोध की चाह है, ब्रह्म जिज्ञासा है। इससे ऊंची चीज पाना चाहते हैं जो पाने के बाद कभी जाए ना। सर्वोच्च की प्राप्ति की हमको जिज्ञासा है, आकांक्षा है, और उसके लिए भगवान हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि भद्रम पश्येम, हम अच्छा अच्छा ही देखें। भद्रम पश्येम, हम अच्छा अच्छा ही देखें। अब यहां फिर विचार करने की बात है कि अच्छा देखने से क्या मतलब है? किसी का पतन न देखें, किसी के अवगुण न देखें, तो फिर देखेंगे सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है? अपने आत्म तत्व को देखने से बढ़ करके कोई चीज देखी जा सकती है? नहीं देखी जा सकती है। अपने आत्मा को आत्मदर्शन से बढ़ करके कोई दर्शन हो नहीं सकता है। अर्थात क्या मांगते हैं यहां पर गुरु और शिष्य कि भद्रम पश्चिम, ऐसा संयोग मिलाओ, ऐसी निर्विघ्न वेदांत श्रवण की यात्रा संपन्न कर दो कि इस यात्रा के अंत में हमको आत्मदर्शन हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए। भद्रम, क्योंकि आत्मा से बढ़ करके भद्र कुछ नहीं हो सकता। भद्रम पश्चिम, आत्म तत्व का दर्शन भगवान आपकी कृपा ऐसी करो कि हमको हो जाए। भद्रम पश्चिम, और हम तो आपके उपासक हैं, सत्कर्मी हैं, हम आस्तिक। कहते हैं ये सब कैसे संभव होगा? संयोग मिलाने वाले तो भगवान ही हैं। मंगल संयोग हम स्वयं नहीं मिला सकते। जो मंगलकारी संयोग जीवन में होते हैं उन्हें भगवान ही मिलाता है, चाहे वो अच्छा संयोग हो या बुरा संयोग हो। हनुमान जी ने कहा कि सीता बड़ी दुखी है वहां राम से, तो राम जी ने कहा कि भाई जब हमारा स्मरण कर रही हैं तो दुखी होने की क्या बात है। हनुमान जी को लगा गलती हो गई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होए। और कोई विपत्ति जीवन में है नहीं। जो असली विपत्ति होती है उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होए। जब भगवान का स्मरण न हो पाए, भजन न हो पाए, आत्मचिंतन न हो पाए, आत्मदेव के बारे में श्रवण न हो पाए, मनन न हो पाए, निधिध्यासन न हो पाए, शास्त्र के अनुसार दिनचर्या न बन पाए, शास्त्र के अनुसार चिंतन न बन पाए, व्यवहार न बन पाए, असल में विपत्ति तो ये है। पैसे की कमी होना या संबंध हो, ये कोई बहुत विपत्ति थोड़े है। विपत्ति कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा संयोग मिलाने वाला भगवान है। विभीषण को लंका में संयोग मिला दिया और राम कथा सुनवा दी। स्थिरई अंगई तुष्ट वागम सस्तुनु भुइ। प्रार्थना है शांति मंत्र में कि ये सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा, वेदांत श्रवण कैसे संभव हो पाएगा, आत्म तत्व का दर्शन कैसे संभव हो पाएगा, जब अंग और तनु भी, हमारा शरीर भी स्वस्थ हो और शरीर के अवयव भी स्वस्थ हो। पूरा शरीर स्वस्थ है और खांसी आ रही है, कंजेशन हो गया पेट में, तो कैसे हो? तो एक एक अवयव भी स्वस्थ हो और शरीर भी स्वस्थ हो। तो स्थिराई है अंगई, स्थिर हो अंग, सुदृढ़ अंग हो, सुदृढ़ शरीर हो, इसकी भी मांग ऋषि कर रहा है, साधक कर रहा है। स्थिराई है अंगई ही हो, हमारे दृढ़ अंग हो और शरीर के अवयव दृढ़ हो और शरीर भी दृढ़ हो,
तब तो हम लंबे समय तक बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन कर पाएंगे, ठीक से सेवा कार्य ठीक से कर पाएंगे, उपासना कर पाएंगे, सत्कर्म कर पाएंगे। इसलिए मांग करता है साधक की स्थिराई अंगई, हमारे अंग सुदृढ़ हों और हमारा तनु भी, शरीर भी स्वस्थ हो। और कैसा हो? ये केवल स्वस्थ शरीर और स्वस्थ अंग होने से क्या सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? इसलिए पहले ही कह चुके कि भद्रम करणे भी और भद्यम पश्येम, वेदांत श्रवण और आत्मदर्शन का लक्ष्य तो लेकर के चलना ही है। और उसके साथ कहते हैं तुष्टुवान वागं सस्तनु भी, तुष्टुवांस, तुष्टुवांस का अर्थ क्या है? तुष्टुवांस, तुष्टुवांस, तुष्टुवांस का अर्थ है कि हे परमात्मा, हम स्तुति करने वाले लोग हैं। तुष्टुवांसा, तुष्टुवांसा का अर्थ है हम स्तुति करने वाले लोग हैं, हम आपकी स्तुति करने वाले लोग हैं, हम आपकी महिमा को जानते हैं। यानी स्तुति किसकी की जाती है? जिसकी महिमा का ज्ञान हो। जिसकी महिमा का ही ज्ञान नहीं होगा उसकी स्तुति क्या करेंगे? अर्थात साधक क्या कहता है, भगवान हम आपकी महिमा को जानते हैं कि आप संयोग मिला सकते हैं, आप गुरु चरणों में ले जा सकते हैं, वेदांत श्रवण के लिए संयोग मिला सकते हैं, आप दर्शन के लिए पथ प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए हम आपकी महिमा का ज्ञान रखते हैं और महिमा का ज्ञान रखने के कारण हम आपकी स्तुति करने वाले लोग हैं, आपसे प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आपकी महानता को स्वीकार करने वाले लोग हैं। और जिस समय व्यक्ति भगवान की महिमा को जान लेता है, भगवान की स्तुति करता है, तो उसके चित्त की जो वृत्ति होती है वो भगवदोन्मुखी हो जाती है, संसारोन्मुखी नहीं रह जाती। जितनी देर हम भगवान की स्तुति करते हैं उतनी देर चित्त वृत्ति भगवदोन्मुखी हो जाती है। इसलिए साधक कहता है कि भगवान हम तुष्टवांसः हैं, हम स्तुति करने वाले लोग हैं, इसलिए हमको भद्रम करणे भी और भद्रम पश्येम का वरदान दे देना, ऐसा संयोग मिला देना। फिर क्या कहता है साधक, व्यशेम देव हितम यदायु, ये जो स्थिर अंगों वाला शरीर हमको मिले, सुदृढ़ अंग मिले और जो आपकी कृपा मिले, इससे हम किस प्रकार का जीवन व्यतीत करें? संसार के भोगों की कामना करते हुए जीवन व्यतीत करें, उन भोगों को भोगते हुए जीवन व्यतीत करें? कहता है नहीं, व्यशेम देव हितम यदायु, हमारी जो भी आयु है, हम ये नहीं कहते कि हमको बड़ी लंबी आयु दे दो, यदायु जो भी हमारी प्रारब्ध के अनुसार आयु हो, 2 साल 5 साल 10 साल, यदायु, लंबी आयु की कामना नहीं कर रहा है साधक, यदायु जो भी हमारी आयु बची है वो उतनी आयु किस तरह से व्यतीत हो? देवहित में, संसारी कामनाओं के भोग के हित में वो आयु न व्यतीत हो, वो भगवान की पूजा करते हुए आत्मोन्नति के लिए हो, आत्म कल्याण के लिए वो आयु व्यतीत हो, देवहित में वो आयु व्यतीत हो। अर्थात साधक क्या कहना चाहता है कि देखो, लंबा जीवन जो है वो कोई बहुत महत्व की बात नहीं है, सवाल यह है कि जीवन का निवेश कहाँ हुआ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत लंबा जीवन के बजाय किस प्रकार का जीवन जिए, यदायु, वो लंबे जीवन की मांग ही नहीं कर रहा है, वो कहता है जो भी जीवन है वो सर्वोच्च देखने, सर्वोच्च सुनने और सर्वोच्च करने में व्यतीत हो, देवहितम यदायु। अर्थात क्या कहना चाह रहा है साधक कि देखो भगवान, ये जो भी प्रारब्ध पर्यंत आयु मिली है ये हमारे ऊपर बोझ भी नहीं है, हम कोई आत्महत्या का प्लान नहीं बना रहे हैं, ये भी नहीं कहते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए हमारा जीवन, ना हम जीवन को भार है हमारे ऊपर कि हम जल्दी खत्म करना चाहते हैं, और ना हमारी जीवन में इतनी आसक्ति है कि हम कहें हमको 200 साल का जीवन दे, 200 साल का दे दो,
न जो भी प्रारब्ध पर्यंत हमारी आयु हो, यद आयु, हम केवल ये मांगते हैं कि उसमें भद्रम करणे भी हो, भद्रम पश्येम हो, और ये आयु देव हितम व्यशीम। हम प्रभु की स्तुति करने वाले हैं, प्रभु की महिमा का हमको बोध है। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारी आयु हो वो भगवत कार्य में व्यतीत हो। इसके बाद में 4 देवों से प्रार्थना है। कहते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। हे इंद्र, आप कैसे हैं? वृद्धश्रवा हैं। वृद्धश्रवा का मतलब है जिसकी प्रशंसा बहुत सुनी जाती हो। वृद्धश्रवा, श्रवा का मतलब श्रवण, और वृद्ध मतलब बहुत वृद्धि हो, जिसके यश की बहुत वृद्धि हो। तो इंद्र तो देवताओं का राजा है, वो तो वृद्धश्रवा है, देवताओं में उसका यश सबसे ज्यादा फैला हुआ है। कहा आप तो वृद्धश्रवा हैं, आपका जो यश है वो सबसे बढ़कर, आप परम यशस्वी हैं। वृद्धश्रवा का अर्थ क्या है? परम यशस्वी हैं आप। और फिर कहते हैं स्वस्ति, आप हमारा सुअस्ति यानी कल्याण करें। आप हमारा, हे इंद्र, आप परम यशस्वी हैं, आप हमारा कल्याण करें। और इंद्र क्या है? हस्तो इंद्र है, हाथ के देवता इंद्र हैं। हाथ से क्या होता है? हाथ से कर्म किया जाता है। अर्थात क्या साधक मांग रहा है कि हे इंद्र, आप तो कर्म के देवता हैं, परम यशस्वी हैं, आप हमारे कर्म को शुद्ध करें, हमसे कभी दुष्कर्म ना हो, हमारे कर्म को शुद्ध करें, हमारे व्यवहार को शुद्ध करें। हे वृद्धश्रवा इंद्र, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमारा कर्म शुद्ध हो जाए, हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, आप हमारे ऊपर ऐसी अनुकंपा करें। फिर कहते हैं स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। हे पूषा, हे सूर्यदेव, पूषा का अर्थ क्या है? सूर्यदेव। हे सूर्यदेव, आप कैसे हैं? विश्ववेदा, आप तो सारे विश्व को जानते हैं, सब जगह सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। आप तो इस विश्व की एक एक चीज को जानने वाले हैं, विश्ववेदा, सब कुछ जानते हैं आप। हे सूर्यदेव, आप तो विश्ववेदा हैं, विश्व के ज्ञाता हैं, समस्त विश्व के ज्ञाता हैं, आप भी हमारा कल्याण करें। सुअस्ति, हमारे लिए कल्याणकारी वचन, आशीर्वाद, अनुग्रह करें। सूर्य देवता क्या हैं? नेत्र के देवता हैं। जैसे इंद्र हाथ के देवता हैं, तो सूर्य को नेत्र का देवता माना गया। सूर्य नेत्र का देवता है। तो सूर्य से क्या मांग रहा है दूसरे शब्दों में साधक? कि हमारे, हे नेत्र के देवता सूर्य, हमारे नेत्र पर ऐसा अनुग्रह करें कि ये शुभ दर्शन ही करे, अच्छी अच्छी बात ही देखे। ऐसा अनुग्रह करें कि हमारी दृष्टि मलिन न हो, किसी खराब बात को क्यों देखें। शुभ दर्शन रूप अनुग्रह हमारे ऊपर, हे सूर्य, हे नेत्र के देवता, शुभ दर्शन रूप अनुग्रह हमारे ऊपर आप करें। और कहा, फिर कहते हैं स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि। हे तार्क्ष, तार्क्ष का अर्थ है गरुड़, गरुड़ देवता तार्क्ष। हे तार्क्ष, अरिष्ट नेमि, नेमि का अर्थ होता है चक्र, चक्र, सुदर्शन चक्र हम जानते हैं। भगवान ने जब गज और ग्राह में लड़ाई हुई और ग्राह ने भगवान को पुकारा तो हरि अवतार हुआ और उन्होंने अपने चक्र से ग्राह का नाश किया और गजेंद्र की रक्षा कर ली। तो कहा आप तो नेमि, चक्र की भांति हैं। किसके लिए? अरिष्ट, अरिष्ट का अर्थ है विघ्न, विपत्ति। अरिष्ट के लिए सारे विघ्नों, अरिष्टों, विपत्तियों के लिए आप विघ्न नाशक नेमि, चक्र की भांति हैं। यानी आप तो सारे विघ्नों को नष्ट करने में समर्थ हैं,
भगवान के वाहन हैं। नारायण गरुड़ पर ही तो चढ़ करके चलते हैं। और गरुड़ का एक अर्थ शब्द भी होता है। कहते हैं जब गरुड़ जी उड़ते हैं तो उनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती रहती है। जब गरुड़ जी के पंख हिलते हैं तो उससे वेद की ध्वनि निकलती है, वेद के शब्द होते हैं। तो यहाँ एक अर्थ ये भी कर रहा है कि आप तो वेद ध्वनि, और वो कोई प्रयास पूर्वक नहीं निकलती, सहज रूप से वेद ध्वनि निकलती है उनके पंखों से। तो वेद के शब्द निकलते हैं, सर्वोच्च शब्द निकलते हैं, आप्त वाक्य मंत्र निकलते हैं। तो आप सारे विघ्नों का नाश करते हुए अपने वेद ध्वनि रूपी पंखों से निकलने वाले शब्दों से हमें अनुग्रहित कर दें और उन वेद मंत्रों से हमारी आत्यंतिक मुक्ति हो जाए, ऐसा अनुग्रह आप कर दें। अरिष्ट नहीं, सारे विघ्न विपत्ति अरिष्टों का नाश कर दें और हमें आत्यंतिक मुक्ति प्रदान कर दें। आत्यंतिक मुक्ति क्या हो सकती है? आत्मज्ञान, अयम आत्मा ब्रह्म, इसका बोध, ये आत्मदेव ही ब्रह्म। कहा आत्यंतिक मुक्ति दे दो हे गरुड़ अरिष्ट नेमी, तारक्ष, हमें विघ्न विपत्तियों का नाश करते हुए मुक्ति तक पहुंचा दो। फिर कहा स्वस्ति नः बृहस्पतिर दधातु, हे बृहस्पति देवता, आप भी हमारा सुअस्ति कल्याण करें। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं, बुद्धि के देवता हैं। बृहतिपति, बृहतिपति बृहस्पति। बृहति का अर्थ क्या है? बृहति का अर्थ है शुभ वाणी या शुभ बुद्धि। शुभ वाणी या शुभ, वैसे तो वाणी की देवी सरस्वती हैं। शुभ वाणी या शुभ बुद्धि के देवता बृहस्पति कहे जाते हैं, बृहतिपति। ये हे बृहस्पति, आप ऐसा करें कि हमारी बुद्धि में सत्य की प्रमा, ब्रह्म बोध की प्रमा दृढ़ हो जाए। ऐसी बुद्धि निष्कलुष, निर्मल, पवित्र, सात्विक बुद्धि हमें प्रदान कर दें, शुद्ध कर दें हमारी बुद्धि को, जिससे हमारी बुद्धि में ब्रह्म की प्रमा दृढ़ हो जाए। इस प्रकार से फिर क्या कहते हैं? ओम शांति शांति शांति, त्रिताप की शांति हो। क्योंकि एक भी ताप होगा तो ठीक से श्रवण मनन निधिध्यासन हो नहीं पाएगा। आध्यात्मिक ताप की भी शांति हो, हमारे शरीर में कोई परेशानी न हो, कोई मानसिक या शारीरिक परेशानी न हो। आधिभौतिक ताप भी न हो, अर्थात किसी पड़ोसी से झगड़ा न हो जाए, कोर्ट कचहरी न हो जाए, किसी प्रकार से कोई जो है आधिभौतिक ताप से हम ग्रस्त न हो जाएं, और आधिदैविक ताप भी न हो। कोई वर्षा, बाढ़, भूकंप, इस तरह का जो दैवी प्रकोप होता है, जो मनुष्य की शक्ति के बाहर होता है, ऐसा कोई दैवी प्रकोप से भी हम आहत न हो। हमारा जीवन में कोई इस प्रकार के दैवी प्रकोप से भी कोई विघ्न हमारी साधना में ना आने पाए। इस प्रकार से देखिए कितने विस्तार से प्रार्थना की जाती है भगवान से कि ये सब संयोग मिलेंगे तो श्रवण संभव होगा, मनन संभव होगा और निधिध्यासन संभव होगा, और नहीं तो फिर व्यक्ति संसार की एक एक परेशानी से निपटने में समय लगाता है। कहा कि देखिए ये शांति मंत्र बड़े उच्च स्तर से बड़ा गंभीर है, और भगवान से के प्रति शरणागत होकर के, नतमस्तक होकर के सर्वोच्च शुभ प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता है। ऐसा ये अच्छा शांति मंत्र है। हम इसको पहले भी देख चुके थे, एक बार पुनः हमने इसका अवलोकन किया। भगवान भाष्यकार ने इस मांडुक्य उपनिषद पर भाष्य लिखा।
12 मंत्रों पर भी भाष्य लिखा, और जो 115 कारिकाएं गौड़पादाचार्य जी ने लिखी 4 प्रकरणों में, उन 115 कारिकाओं पर भी भाष्य लिखा। ये बड़ा विचित्र है कि उपनिषद के मंत्रों पर तो भाष्य लिखा ही, लेकिन साथ ही साथ कारिकाओं पर भी भाष्य लिखा। इसलिए इस ग्रंथ का कलेवर थोड़ा विस्तृत हो गया। और भाष्य से तो हमेशा उपनिषद को समझने में भी, शायद भाष्य न लिखते भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य, तो उसका सही अर्थ का बोध ही होना बहुत कठिन था। और कारिकाओं पर भी भाष्य लिखा अनुग्रह। और जब किसी महान कार्य को हाथ में लेते हैं तो शिष्ट परंपरा है कि पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करते हैं कि हे परमात्मा, हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, जैसे शांति मंत्र में हमने देखा। ऐसे ही भगवान भाष्यकार ने जब अपने गुरु के गुरु, परम गुरु द्वारा लिखी गई कारिका पर और मांडूक्य उपनिषद पर भाष्य लिखना प्रारंभ किया, तो उसके पहले मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण में 2 श्लोक लिखे, जिनका हमने अभी पाठ किया। हम देखते हैं मंगलाचरण के ये 2 श्लोक क्या कहना चाहते हैं। मंगलाचरण के इन श्लोकों में भगवान शंकराचार्य ने क्या बताया, क्या प्रार्थना की, क्या आह्वान किया। तो पहले श्लोक को देखते हैं। ये जो 2 श्लोक हैं, इनमें भगवान भाष्यकार ने पूरे उपनिषद का एक सार संक्षेप मानो रख दिया हो। उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद जो भी बताता है, पूरे उपनिषद का जो मूल संदेश है उसको समेट करके इन 2 श्लोकों में भगवान भाष्यकार ने लिख दिया। और इस कारण से जो मंगलाचरण है ये पूरे उपनिषद का सार रूप है, और साथ ही ये बहुत गंभीर है, बड़े ध्यान की मांग करता है ये, और भक्ति की भी मांग करता है, और एकाग्रता की भी मांग करता है, क्योंकि इसका अर्थ जो है बहुत गूढ़ है। मांडूक्य उपनिषद ही गूढ़ कहा जाता है, और उसका भी सार संक्षेप करके ये 2 श्लोक में रख दिया। और दोनों श्लोकों में थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है। क्या अंतर है कि देखिए, सत्य तो एक ही है, आत्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है। लेकिन पहले श्लोक में भाष्यकार ने उसी सत्य का, उसी ब्रह्म सत्य का विधि मुख से प्रतिपादन किया है। विधि मुख का मतलब क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब कुछ ब्रह्म ही है, विधि मुख से। और दूसरे श्लोक में भाष्यकार ने उसी ब्रह्म सत्य का निषेध मुख से प्रतिपादन किया, अर्थात छोड़ते जाओ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नेति 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 करते छोड़ते जाओ तो फिर ब्रह्म ही बचेगा। कार्य को हटाते चले जाओ, अंत में जो कारण का भी कारण बचेगा वो ब्रह्म ही बचेगा। तो पहला जो श्लोक है वो विधि मुख से उस सर्वोच्च सत्य ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन है, और दूसरा श्लोक निषेध मुख से उसी सत्य, परम सत्य, ब्रह्म सत्य का प्रतिपादन है। पहला श्लोक है विधि मुख से। तो ब्रह्म विद्या के शुद्ध रूप से प्रतिपादन के लिए और विघ्न निवारण के लिए ये दोनों मंत्र मंगलाचरण के भगवान भाष्यकार ने लिखे और उपनिषद का सार मानो प्रस्तुत कर दिया। क्या कहते हैं पहले मंत्र में? क्या कहते हैं? हम पहला मंत्र थोड़ा देखेंगे आज। कहते हैं, अंतिम पंक्ति पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
कहते हैं परम अमृतम अजम ब्रह्म यत् तत् नतोस्मि। सबसे अंतिम चौथी पंक्ति जो है उसमें कहा परम अमृतम अजम ब्रह्म यत् तत् नतः अस्मि। नतः अस्मि, नतः अस्मि का मतलब है मैं नमस्कार करता हूं। नतः अस्मि, मैं नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार करता हूं? यत् तत् ब्रह्म, यत् तत् ब्रह्म, जो यह ब्रह्म है, जो यह ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। अब यत् तत् ब्रह्म क्यों कहा? अर्थात मनमानी ब्रह्म को नहीं, जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है, उपनिषद में जिसका लक्षण किया गया है, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो यज, जैसा मुंडक में कहा, जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है उसी ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं और किसी की मनमानी वाले ब्रह्म को नहीं। ब्रह्म यत् तत् नतः अस्मि, वह जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार करता हूं। और कहा यह कैसा है? परम अमृतम अजम। ये क्या है? ये अमृत स्वरूप है और अजम है, अर्थात ये कभी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जो पैदा होता है वो तो मरेगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। लेकिन ये कैसा है? ये अजम है। देखो ब्रह्मा जी को अज कहते जरूर हैं, लेकिन वो भी पैदा होते हैं और उनकी आयु जो है वो 100 वर्ष की है। हम जानते हैं कि कहा ये वास्तव में अजम कौन है, अजन्मा कौन है? वो तो ब्रह्म ही है। ये अमृतम है और परम है। परम अमृतम का अर्थ क्या है? जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे परम अमृत कौन? जो सबसे बड़ी चीज हो वही तो परम अमृत है। बाकी तो सब कंपैरेटिव अमृत होते हैं। कोई लोग तो कसाटा आइसक्रीम खा के कहते हैं भाई जैसे अमृत खा लिया हो ऐसा लगा। तो ये सब अमृत क्या है? किसी ने कुछ कहा अमृत, किसी ने अरे भाई तृप्ति होगी, ये सब जो है ये कोई अमृत नहीं। तो परम अमृत कौन है? तो कहा परम अमृतम जो है वो तो ब्रह्म ही है और वही अजम है। परम अमृतम अजम। परम का अर्थ क्या है? अब इसका दो तरह से संधि विच्छेद भी करते हैं। परम अमृतम अजम या परमम ऋतम अजम, ऐसे भी कर देते हैं। परम अमृतम अजम भी कर सकते हैं और परमम ऋतम अजम भी कर सकते हैं। ऋतम का अर्थ क्या होता है? ऋतम का मतलब होता है सत्यम, शाश्वत सत्य को ऋतम कहते हैं। ऋतम का मतलब सत्यम, जो परम सत्य है और अजन्मा है, ऐसे भी कर सकते हैं। परम सत्य वही है। या सबसे परम अमृतम अगर करेंगे तो सबसे श्रेष्ठ वो है। परम अमृतम करेंगे तो सबसे श्रेष्ठ वो है और परमम ऋतम करेंगे अर्थात सबसे बड़ा सत्य वही है, वो अजम है। अब परम का अर्थ क्या है? परम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। बाकी सब परम का अर्थ है जिस न देश की सीमा हो सकती है, न काल की सीमा हो सकती है, न वस्तु की सीमा हो सकती है। हमारी तो सीमा है। हम थोड़ा देश घेरते हैं, थोड़ा हमारी उम्र है, थोड़ा वजन है, थोड़ा 3.5 हाथ के देश है। तो लेकिन ये ब्रह्म क्या है? ये तो परम है, निरतिशय है, इसकी कोई सीमा है ही नहीं। ये निरतिशय है। और दूसरी चीज क्या होती है? परम का अर्थ, परम का अर्थ है कि ये प्रत्यक्ष है, अंतरतम में बैठा हुआ है, अंतर है।
कठोपनिषद में हमने पढ़ा था, पर किसको कहते हैं? जो जितना सूक्ष्म हो उसको स्थूल के मुकाबले वो पर होता है। जैसे विषयों से पर हैं इंद्रियां, इंद्रियों से पर है मन, मन से पर है बुद्धि, बुद्धि से गीता में कहा मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धे यो बुद्धे पड़तस्तु सह इंद्रियेभ्य परम मन। और कठोपनिषद में क्या कहा था? इंद्रियेभ्य पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परा गति। जो सबसे पर है वो तो पुरुष ही है, हमारा अपना स्वरूप ही है, चेतन ही है। वहां पर कह दिया था कि विषयों से परे, इंद्रियों से परे विषय, विषय से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महत्तत्व है, महत्तत्व से परे अव्यक्त है, और अव्यक्त से भी परे वो पुरुष है, अर्थात ब्रह्म तत्व है, चेतन तत्व है, और उससे परे कुछ भी नहीं है। ये मत समझना कि ये श्रृंखला चलती चली जाएगी। कहा पुरुषान न परम किंचित, उससे परम कुछ नहीं है, सा काष्ठा सा परागति, वही प्राप्तव्य है, वही पराकाष्ठा है, वही परम गति है। यहां पे तो परम का अर्थ क्या है कि जो प्रत्यक्षतम है, प्रतीपम अंचति, यानी उल्टा उल्टा चलना। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? तो शास्त्र में इसकी परिभाषा आई, प्रतीपम अंचति इति प्रत्यक्ष, प्रतीपम अंचति इति प्रत्यक्ष। प्रतीपम अंचति का अर्थ क्या है कि ध्यान का बाहर की तरफ ध्यान है। ये हम सामान्य रूप से, भगवान ने परांचिखानी वितरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा, इंद्रियां ऐसी बनाई है कि बाहर ही देखती हैं, अंदर देखती नहीं है, इसीलिए आत्मज्ञान इंद्रियों से हो नहीं पाता है। तो कहा यह प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? प्रतीपम अंचति, अर्थात ध्यान विषय से आत्मा की तरफ जाना। प्रतीपम अंचति, उल्टा कर लेना ध्यान को। कबीर ने इसको बड़ी साहित्य जो है गूढ़ रहस्यमयी भाषा में कहा कि सुरति उलट गई हमारी, सुरति उलट गई। अब सुरति संसार के विषयों की नहीं होती, अब भगवान की सुरति होती है, आत्मा की, ब्रह्म की सुरति हो गई। तो कहा ध्यान का विषय, ध्यान जो है हमारा, वो विषयों से आत्मदेव की ओर चले जाना, अर्थात ध्यान का विपरीत गमन हो जाना, यही प्रत्यक्ष हो जाना है ध्यान का। पराग से प्रत्यक्ष हो गया, बहिर्गमन नहीं है ध्यान का, अब अंतर्गमन हो गया। अंतर्निष्ठ हो रही है चेतना, सूक्ष्म से सूक्ष्म में जा रही। हमने देखा कि भाई विषय से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म जो बुद्धि का भी साक्षी है, चित्त वृत्तियों का भी साक्षी है, वहां जाकर के जब चेतना खड़ी हो गई तो प्रत्यक्ष हो गई। का ध्यान की अंतिम गति यही है कि ध्यान उस चेतन में स्थित हो जाए। परिच्छेद ये क्या है? परम, ये परिच्छेद रहित है, त्रिविध परिच्छेद शून्य है ये ब्रह्म। परम का अर्थ यह है न देश का परिच्छेद, न काल का परिच्छेद, न वस्तु का परिच्छेद, ये परम सत्य है और अजन्मा और अविनाशी है, ऐसे जो है बताया। अब इतना बताने से क्या हुआ कि किसी भी शास्त्र में चार बातें देखी जाती हैं, उसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय में चार चीजें आती हैं। क्या चार चीजें आती हैं? कि किसी भी शास्त्र का प्रयोजन क्या है, किसी भी शास्त्र का अधिकारी कौन है, और उसका शास्त्र का संबंध
उस प्रयोजन से है या नहीं है। तो चार चीजें हैं: अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। तो कहा कि देखो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वेदांत शास्त्र का विषय क्या? इस जितना हमने अभी चर्चा की इतने में ही अनुबंध चतुष्टय एक प्रकार से मंगलाचरण में भगवान भाष्यकार ने बता दिया। नमन का अर्थ क्या होता है? जब कहा यत् तन्नतोस्मि, मैं उस ब्रह्म को नमन करता हूं। तो नमन का अर्थ क्या है? जब हम नमन करते हैं तो वास्तविक नमस्कार का अर्थ होता है कि अब दूरी मिटा दें, अब कोई दूरी नहीं रह गई, शरणागति है। अब भगवान में और भक्त में कोई दूरी नहीं रह गई, अब जीव में और ब्रह्म में कोई दूरी नहीं रह गई। असली नमस्कार वही है। असली नमस्कार का अर्थ क्या है? शास्त्र में कहा, रमण महर्षि ने सद्दर्शन में कहा कि स्मरण क्या है? स्मरण रूप नमन क्या है? कि तत्र स्मृति तत्र दृढ़ैव निष्ठा। उसका स्मरण हो और इतना गहरा स्मरण हो कि उसमें इतनी निष्ठा हो जाए कि जीव अपने को भूल जाए और भगवान ही भगवान रह जाए। अर्थात इस तरह से समर्पण हो जाए कि सामान्य रूप से तो त्रिपुटी में हम रहते हैं, ध्याता, ध्येय और ध्यान। इतना नमन हो जाए, इतना सरेंडर हो जाए, इतना समर्पण हो जाए, इतनी शरणागति हो जाए कि भगवान ही बचे, न ध्याता बचे न ध्यान बचे, ध्येय ही ध्येय, भगवान ही भगवान। कहा वो असली नमन है, जब एक ही रहे। तो विषय क्या है इसका? ये नमन कह के ही, स्मरण रूप नमन कह करके ही भगवान भाष्यकार ने विषय बता दिया। विषय क्या है? तत् त्वम, एकत्व रूप विषय है। त्वम पदार्थ का और तत्पदार्थ का ऐक्य ही इस वेदांत का, इस उपनिषद का विषय है। मैं और ईश्वर एक हो जाएं, यही विषय है। तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, इसका बोध करा देना कि जो हमारा जीव चेतन है और जो ब्रह्म चेतन है वो दोनों एक हैं। जीव ईश्वर का एकत्व, आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व, ब्रह्म चेतन आत्म चेतन का एकत्व, इसका बोध करा देना यही इस ग्रंथ का विषय है। ऐक्य रूप, ऐक्य का बोध करा देना ही इसका विषय है। और वो ऐक्य किस रूप में होगा? नमन। पूर्ण नमन हो तो ऐक्य का बोध हो जाएगा, जीव और ब्रह्म अलग नहीं रहेंगे। स्मरण रूपम नमन, इसमें आनंद गिरि जी महाराज ने, अब भगवान भाष्यकार का तो मंगलाचरण ही है, तो भगवान भाष्यकार जो है अपने मंगलाचरण पे खुद टीका तो लिखेंगे नहीं, तो इस पर टीका लिखी आनंद गिरि जी महाराज ने कैलाश आश्रम वाली किताब में। तो उसमें आनंद गिरि महाराज जी ने टीका लिखी, उसमें कहा अस्मद अर्थस्य तद ऐक्य स्मरण रूपम नमनम सूचयता तत्वम अर्थयोः ऐक्यम विषयः ध्वनिता। ये नमन से विषय को ध्वनित किया भगवान भाष्यकार ने। कैसा? तत् त्वम अर्थयोः ऐक्यम, तत् और त्वम के अर्थ के ऐक्य रूप विषय को ध्वनित किया केवल एक नमः शब्द लिख के। नमन शब्द कितना हमारे यहाँ ऋषि छोटे से शब्द में कितना, और टीका न लिखी जाए तो उसका इतना विस्तार से अर्थ ही नहीं समझ में आएगा कि नमः का अर्थ क्या है। नमः का अर्थ क्या है? आनंद गिरि महाराज ने लिखा ऐक्य स्मरण रूपम नमनम, और ऐक्य किसका? तत् त्वम अर्थयोः ऐक्यम, तत् और त्वम के अर्थ के ऐक्य रूप विषय को ध्वनित किया नमः शब्द से, विषय बता दिया। अनुबंध चतुष्टय में जो चार चीजें होती हैं, विषय, प्रयोजन, संबंध और मोह और अधिकारी, तो इसमें विषय बता दिया कि तत्त्वम अर्थ एक ऐक्योः
अर्थयोः ऐक्यम विषय। तत्वम का ऐक्य यही विषय है, इसका बोध कराना, नमन शब्द से बता दिया। फिर कहते हैं कि संबंध क्या है, कहा अधिकारी कौन है इसका, तो कहा अधिकारी तो वही होगा जो मोक्ष की इच्छा रखेगा, जिसको थोड़ा बंधन का एहसास होगा, और नहीं तो जो बंधन, जो रजीश जैसे कहता था कि भाई देखो कई बार बंधन की ऐसी आदत पड़ जाती है कि बंधन बंधन ही नहीं लगता है कई बार। और अगर बंधन कहीं कहा, बंधन अगर बड़ा स्वर्णिम हो, आभूषण अगर, बंधन अगर सोने की चेन हो, तो वो बंधन के बजाय आभूषण लगने लगती है, आदमी उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो ये संसार के भी बंधन ऐसे हैं कि है तो बंधन, लेकिन कई बार लगता है व्यक्ति को आभूषण। तो कहा ये इसका अधिकारी कौन है, जिसको कम से कम संसार और संसार में का परीक्षण हो गया, परीक्षलोकान हो गया, और उसको लगता है कि यहां पर अब मुक्ति नहीं है, बंधन से मुक्ति होनी चाहिए। संसार का यथार्थ उसको थोड़ा ज्ञात हुआ, जीवन का यथार्थ ज्ञात हुआ, जीवत्व का यथार्थ भी ज्ञात हुआ, और अब जिसको यहां पर कुछ बहुत तृप्ति संतुष्टि दिखती नहीं है। कहा जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष की इच्छा वाला है, जो आत्म जिज्ञासा वाला है, तत्व जिज्ञासा वाला है, ब्रह्म जिज्ञासा वाला है, थोड़ा वैराग्यवान है, वही इस ग्रंथ का अधिकारी है। तो अधिकारी हुआ मुमुक्षु, विषय हुआ तत्त्वम का ऐक्य, और संबंध का प्रयोजन क्या है, पहले प्रयोजन देखें। तो आनंदगिरी महाराज ने लिखा, इसका प्रयोजन ग्रंथ क्या क्या है, संसार अनर्थ निवृत्ति प्रयोजनम इति। संसार के अनर्थ की निवृत्ति ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। संसार महाअजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर, तुलसी बाबा ने कहा उत्तरकांड का विभीषण गीता के अंत में भगवान राम ने कहा उपदेश देते हो, महाअजय संसार रिपु। जब विभीषण ने कहा कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, कि वो तो रथ पे बैठा हुआ है, इतना साजो सामान लेकर के रावण आ गया है और राम जी नंगे पैर हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। तब फिर उन्होंने विभीषण गीता सुनाई, उन्होंने कहा कि इसकी चमक दमक मत देखो, संसार रिपु को सद्गुणों से जीता जाता है, ये चमक दमक से नहीं जीता जाता है। चमक दमक से महाअजय संसार रिपु जीत सके, ये संसार रूपी रिपु को, शत्रु को जो जीत सकता है वही वास्तव में विजेता है। और ये रावण जो है ये संसार को जीत नहीं पाया, तो संसार में उलझा पड़ा है, संसार को तो हम ही ने जीता है। और उसके बाद में विभीषण गीता बड़ी अच्छी है, कहा विरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार। जिसके पास विरति रूपी चर्म है और ज्ञान रूपी तलवार है, विरति चर्म असि ज्ञान, और उससे मद और क्रोध लोभ रूपी शत्रुओं को जिसने मार दिया है, उसी ने संसार को जीता है। कहा देखो विरति रूपी ढाल होनी चाहिए और ज्ञान रूपी तलवार होनी चाहिए, तभी इस महाअजय संसार रिपु को जीता जा सकता है। ये रावण नहीं जीतेगा, तुम परेशान मत हो, जीतूंगा मैं ही। तो कहा जीत सके सो धीर। यहां पर कहा कि प्रयोजन क्या है इस ग्रंथ का, वही संसार अनर्थ निवृत्ति ही प्रयोजनम। संसार के अनर्थ की निवृत्ति ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और फिर संबंध क्या है कि ब्रह्म से संबंध करा देना, ये इसके द्वारा हो जाने वाला है। ब्रह्म बोध करा देने वाला यह ग्रंथ है, ब्रह्म बोध से संबंधित ग्रंथ है, संसार के अनर्थ की निवृत्ति से संबंधित यह ग्रंथ है।
और तत् और त्वम पदार्थ के ऐक्य से संबंधित ये ग्रंथ है, इसलिए ये मोक्ष की इच्छा वाले मुमुक्षु के लिए बड़ा ही उपयोगी ग्रंथ है। तो इस तरह से अनुबंध चतुष्टय बता दिया भगवान भाष्यकार ने कि इसका विषय क्या है, इसका अधिकारी कौन है, इसका प्रयोजन क्या है और इसका संबंध क्या है। ये अनुबंध चतुष्टय भगवान भाष्यकार ने बताया। अब क्या कहते हैं, हम देखें इस श्लोक में भगवान भाष्यकार ने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का उल्लेख किया और उनका स्वरूप का बोध भी थोड़ा इसमें कराया, और फिर इन अवस्थाओं के परे जो ब्रह्म है उसका भी बोध कराया। क्या कहते हैं, पहली पंक्ति में क्या कहते हैं, प्रज्ञानांशु प्रताने स्थिर चर निकर व्यापि व्याप्य लोकान। प्रज्ञानांशु प्रतानयि, प्रज्ञान, प्रज्ञान का अर्थ क्या है, चेतना। ऐतरेय उपनिषद में महावाक्य आता है, ऋग्वेद का उपनिषद है, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, जैसे इसमें मांडुक्य उपनिषद में आएगा अयम आत्मा ब्रह्म, यह महावाक्य है, ऐसे ही ऐतरेय उपनिषद में जो महावाक्य आता है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान ही ब्रह्म है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म क्या है, प्रज्ञानम है, प्रकृष्ट ज्ञानम। प्रकृष्ट ज्ञान क्या होता है, हम जितने भी ज्ञान का स्वरूप जानते हैं वहां ज्ञाता और ज्ञेय का भेद होता है। एक होता है ज्ञाता और एक है ज्ञेय। हम संसार में जो कुछ भी जानते हैं तो उसके ज्ञाता हम होते हैं और वो ज्ञेय होता है, चाहे चश्मा हो, चाहे माइक हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे जो हो, चाहे हमारा कोई इष्ट हो, मित्र हो। ज्ञेय और ज्ञाता के भेद वाले ज्ञान को ही हम जानते हैं। हम जिस जिस ज्ञान से परिचित हैं वो सब का सब ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता के भेद वाला ज्ञान है। और प्रज्ञानम का अर्थ क्या है, ऐसा ज्ञान जहां पर ज्ञाता और ज्ञेय का भेद ही नहीं है। जो ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित जो ज्ञान है, उससे ऊपर का जो ज्ञान है, जहां ज्ञेय और ज्ञाता दोनों समाप्त हो जाते हैं, ज्ञान ही बचता है, ज्ञान मात्र, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, चेतन मात्र, ज्ञान मात्र, उसको कहते हैं प्रज्ञान। वही ब्रह्म है, जहां ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, ऐसा ज्ञान जो ज्ञान मात्र है, भेद रहित ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वो है प्रज्ञान। भाष्यकार क्या कहते हैं, ऐसा जो प्रज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध चेतन है, जो चिन्ह मात्र है, जो संवित मात्र है, ऐसे उस प्रज्ञान की अंशु अर्थात किरण, प्रमांशु, प्रमांशु का अर्थ क्या, कि चंद्रमा की किरण, प्रज्ञानांशु, अंशु का अर्थ है रश्मियां, किरणें। ऐसे उस ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित जो ज्ञान मात्र है, जो प्रज्ञान है, जो ब्रह्म है, चिन्ह मात्र है, उसकी किरणें, अंशु प्रतानय है, उसका मानो यहां तंबू तना हुआ है, उसका वितान, उसका इतना फैलाव है इस सृष्टि में कि हर एक जगह उसी की लीला दिखाई दे रही है, उस चेतना की ही लीला दिखाई दे रही है। इस सारी सृष्टि में मानो उसका वितान तना हुआ है, उस प्रज्ञान का, उस चेतन मात्र का, उस चिन्ह मात्र का, उसकी किरणों का, उसकी रश्मियों का हर जगह एक फैलाव दिखाई देता है, एक विस्तार दिखाई देता है, प्रतानयी।
आज अगर उस चेतना की किरणों का विस्तार हमारे अंदर ना हो तो हम सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, केचुआ चल नहीं सकता है, कुछ नहीं। पूरी सृष्टि में उसी चेतना की किरणों का वितान तना हुआ है, फैलाव है, विस्तार है। कहां कहां सृष्टि में क्या क्या आएगा जहां उसका वितान तना हुआ है उस प्रज्ञान का? क्या केवल जड़ में तना हुआ है? क्या केवल चेतन में तना हुआ है? क्या केवल मनुष्य में तना हुआ है? क्या केवल पशु में तना हुआ है? कहा स्थिर चर निकर। जो स्थिर चीजें हैं यानी वृक्ष आदि में भी, और जो चर हैं अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, चराचर में उसका वितान तना हुआ है। यानी उसके वितान, उसकी किरणों के फैलाव के बिना तो कोई चीज है ही नहीं, चाहे स्थिर हो चाहे चर हो। निकर का मतलब समूह, स्थिर का मतलब वृक्ष आदि, और चर का मतलब मनुष्य, पशु आदि जो चलने वाले। स्थिर चर निकर, चराचर के समूह में उसका वितान, उस प्रज्ञान का की किरणों का, रश्मियों का, उस चेतन की रश्मियों का फैलाव स्थिर में भी है, चर में भी निकर है, चर में भी है, उसके समूह, उसका सब में उसका उस चिन्ह मात्र का विस्तार, वृक्ष, मनुष्य, सारे इस सृष्टि के समूह में उसी का विस्तार फैला हुआ है। उस प्रज्ञान की किरणों से ही सब व्याप्त है। व्याप भी व्याप्य लोकान, ये जो लोक हैं, लोकान, लोक, लोकांतर में, लोक का अर्थ यहां पर क्या है? विषयान, भोगान। हमारे लिए लोक का यही तो अर्थ है। अगर लोक से हमको कुछ लेना ना हो तो पड़ा रहे लोक, भाई हमको ये चाहिए, और चाहिए क्या? सुख देने वाले भोग ही तो चाहिए। ये खाने को चाहिए, इनसे मिलने को चाहिए, यहां जाने को चाहिए, ये देखने को चाहिए, ये चाहिए। तो लोकान का अर्थ क्या है? जो हमारे अनुभव के विषय हैं या भोग हैं, उनको यहां कहा लोकान। उन अनुभव वाले विषयों में, भोगों में भी किसका वितान तना हुआ है? उस प्रज्ञान की रश्मियों का वितान स्थिर चर निकर में है, और एक एक भोग में, विषय में भी उसी की किरणें समाई हुई हैं। व्यापी भी व्याप्य लोकान। ये भोग होता कैसे? विषयों का भोग होता कैसे है? इसकी साइंस क्या है? इसकी केमिस्ट्री क्या है? किस प्रकार से विषयों का भोग होता है? तो वेदांत कहता है कि देखो, एक है चेतन, तो है बाहर भोग भी चेतन वहां भी गया हुआ है, और जो भोगने वाला भोगता है वहां भी चेतन की ही किरणों का प्रकाश है। भोग में भी चेतन की ही रश्मियां गई हुई हैं, और भोक्ता में भी चेतन की ही रश्मियां गई हुई हैं। चेतन की रश्मियों के कारण ही भोक्ता भोगने में समर्थ होता है, और भोग अपने को भोगवाने में समर्थ होता है। लोकान में भी वो गई हैं। अब ये भोग होता कैसे है? कहा देखो, एक है भोगने वाला भोक्ता या जानने वाला। देखिए, जानना ही भोगना है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और ये 5 भोगेंद्रियां भी हो जाती हैं। जब हम किसी को, विषय को भोग दृष्टि से देख करके जानते हैं, तो यही आंख भोगेंद्रिय हो जाती है, यही स्पर्शेंद्रिय भोगेंद्रिय होती है, और यही स्वादेंद्रिय भोगेंद्रिय हो जाती है, और यही श्रवणेंद्रिय भोगेंद्रिय हो जाती है, और यही नासिका भोगेंद्रिय हो जाती है, जो हम अनुकूल गंध को भोगना चाहते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय ही भोगेंद्रिय है, और जानना ही भोगना है। तो हम देखें, भोगने का अर्थ क्या है, कि जानना कैसे होता है। किसी चीज को हम जानते कैसे हैं? जैसे जानते हैं वैसे ही भोगते भी हैं। तो कहा, यह प्रमाता है, जानने वाला है। प्रमातावच्छिन्न चेतन जब प्रमाण द्वार से निकलता है,
और प्रमेयावच्छिन्न चेतन से एक हो जाता है। एक है प्रमातावच्छिन्न, है चेतन की ही लीला पूरी। प्रमाता, हम हैं प्रमाता, जानने वाले। प्रमाता का मतलब जानने वाला, ज्ञाता। प्रमाता, और वो चूंकि सीमित प्रज्ञान, ब्रह्म तो चेतन स्वरूप है। प्रमाता से अवच्छिन्न चेतन, प्रमातावच्छिन्न चेतन, प्रमाता से घिरा हुआ चेतन। प्रमाण क्या है? नेत्र प्रमाण द्वार है, कान प्रमाण द्वार है, ये शब्द के लिए प्रमाण है, ये रूप के लिए प्रमाण है, ये स्पर्श के लिए। तो प्रमाण द्वार, जब प्रमातावच्छिन्न चेतन प्रमाण द्वार से निकलता है, और प्रमेयावच्छिन्न, प्रमेय क्या है? हम वो कार देखना चाहते हैं तो वो प्रमेय है। जब प्रमातावच्छिन्न चेतन प्रमाण द्वार से निकल करके प्रमेयावच्छिन्न चेतन से एक हो जाता है, तभी हम उसका प्रत्यक्ष कर पाते हैं। अगर प्रमातावच्छिन्न चेतन प्रमाण द्वार से निकल करके प्रमेयावच्छिन्न चेतन से एक मेक न हो जाए, या उसी को क्या कहें, उसको व्याप्त न कर पाए, जब प्रमातावच्छिन्न चेतन प्रमाण द्वार से निकल करके प्रमेयावच्छिन्न चेतन से एकमेक हो जाता है, उसको व्याप्त कर लेता है, तब हमको उसका ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान ही क्या होता है? उसका भोग हो जाता है। अगर वासना के अनुकूल, वहां तो बड़ी लीला चलती है ना, अंदर हुआ तो ज्ञान, लेकिन हम उसको भोग बना लेते हैं ज्ञान को। क्यों? क्योंकि अनुकूल वेदनीयम सुखम, जिससे सुख मिलता है उसी का तो भोग करते हैं। अनुकूल वेदना अगर हो गई तो उसको सुख कह दिया। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, प्रतिकूल वेदना हुई तो उसको दुख कह दिया। तो कहा ये जो है, ये तो किसी भी चीज के ज्ञान भोग या प्रत्यक्ष का जो तरीका है, वेदांत कहता है कि प्रमातावच्छिन्न चेतन प्रमाण द्वार से निकल करके जब प्रमेयावच्छिन्न चेतन से एक हो जाता है, तब ही प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान होता है, भोग होता है, और इसी से भोग की सिद्धि होती है। अर्थात चेतना की किरणें जब किसी वस्तु को व्याप्त करती हैं, तभी भोग की सिद्धि होती है। इसी को भाष्यकार ने लिखा, व्यापिभिः व्याप्य लोकान, व्यापिभिः व्याप्य लोकान। व्यापिभिः का मतलब क्या है कि अंदर वृत्ति है। वृत्ति का मूल क्या है? चेतन। वृत्ति जब जा करके व्याप्त कर लेती है किसी विषय को, तभी उसका ज्ञान होता है और तभी उसका भोग होता है। व्यापिभिः का मतलब है वृत्ति, और वृत्ति का मूल क्या है? चेतना, चेतन की रश्मियां। वृत्ति जब व्याप्त करती है विषय को, तभी विषय का ज्ञान होता है और यह विषय का भोग होता है। तो विषय का भोग, लोकान का भोग, विषयान भोगान कब होता है? जब व्यापिभिः व्याप्य हो सकता है। अगर व्याप्त, ब्रह्म को वृत्ति व्याप्त नहीं कर पाती, इसीलिए भोक्ता को, प्रमाता को उस ढंग से ब्रह्म का ज्ञान न हो पाता है, न हो पाएगा कभी, जैसे विषय का ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो वृत्ति का, चेतन का निकल करके विषय को व्याप्त करना आवश्यक है, और ब्रह्म को तो व्याप्त करना ही, वो तो उससे बहुत बड़ी चीज है। वो तो उसकी छोटी सी किरण उसको कैसे व्याप्त कर सकती है? सूरज की। कहा कि देखो, व्यापिभिः व्याप्य लोकान भुक्त्वा भोगान स्थविष्ठान। स्थविष्ठान कहा, ये जो कुछ अभी बताया, ये क्या हो रहा है? ये जागृत अवस्था में हो रहा है। स्थविष्ठान, स्थविष्ठान का मतलब स्थूल भोग। स्थूल भोग यहां पर क्या है? बाह्य इंद्रिय का व्यवहार जब होता है तो स्थूल भोग होता है। स्थविष्ठान, बाह्य इंद्रियों के व्यवहार के द्वारा जब स्थूल विषयों का भोग होता है, भोगान स्थविष्ठान, स्थूल भोगों का भोग भुक्त्वा, भोग करके। किस तरह से? जैसे अभी बताया, प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिरचर्यकर व्यापिभिः व्याप्य लोकान। ऐसे व्यापिभिः व्याप्य करके वृत्ति जब विषय को व्याप्त करती है, प्रज्ञानांशु, चेतना की रश्मियां जाती हैं, उसको विषय करती हैं, व्याप्त करती हैं, तब स्थूल विषयों का भोग होता है। कहां होता है? बाह्य इंद्रियों, जागृत अवस्था में। ये एक प्रकार से जागृत अवस्था का निरूपण कर दिया। और जागृत अवस्था में क्या करते हैं? भोग ही तो करते हैं।
उसी की तो तलाश होती है, सुख की ही तो तलाश होती है, और काय की तलाश होती है। तो पूरी जागृत अवस्था का वर्णन एक प्रकार से इस 1-1.5 पंक्ति में भगवान भाष्यकार ने कर दिया। इसके बाद में भुक्त्वा, भोग करके अब आगे बताएंगे क्या करते हैं। स्वप्न में जाएंगे, सुषुप्ति में जाएंगे, इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।